रहे हैं बच्चों? यस सर। ठीक है, चलिए कहाँ तक? 5 तक करा दिया था। अब फटाफट से देखिए 6 7 कर लेते हैं, फिर हाइब्रिडेशन पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट कितने में थे? sp sp2 sp3 sp3d 4 हो गए थे बच्चों। यस सर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिखो। नेक्स्ट लिखो फिफ्थ पॉइंट। हाइब्रिडेशन स्टेट इस बार कौन सा है? 6। हाइब्रिडेशन स्टेट 6 के अंदर 0 लोन, हाँ 6 के अंदर हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा? 6 में हाइब्रिडेशन sp3d2 0 लोन पेयर प्लस 6 सिग्मा इक्वल टू 6। ओके, 0 लोन पेयर प्लस 6 सिग्मा इक्वल टू 6। अब वापस ये इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है उसे देखिए। सबसे पहले आता है, देखिए यहाँ से ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये क्या ड्रॉ दिख रहा है आपको? क्या ये क्या है? ये स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है। ये है पूरा स्क्वायर प्लेनर दिख रहा होगा आपको। अब जब सारे सेंटर को यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो एक पिरामिड ऊपर बन गया, एक पिरामिड ऊपर, स्क्वायर पिरामिड। और ऐसे कितने पिरामिड बनेंगे? 2। तो क्या नाम हो गया इसका? स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल को ही क्या कहा जाता है? स्क्वायर बाई पिरामिडल को ऑक्टाहेड्रल। पॉइंट ठीक है सारे? स्क्वायर दिख रहा होगा, ये रोटेटिंग स्क्वायर है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, स्क्वायर बाय पिरामिड। क्लियरली विजिबल है? यस सर। ओके, बॉन्ड एंगल चेक करना है 90 180 कैसे है उससे भी देख लीजिए। अच्छा, इसके अंदर ज्योमेट्री और शेप तो दोनों एक ही होगी, ज्योमेट्री शेप दोनों सेम ही होगी। क्यों? क्योंकि लॉन पेयर नहीं है। अब बॉन्ड एंगल को चेक करना है, बॉन्ड एंगल को भी देखिए। बॉन्ड एंगल कैसे चेक करोगे? सबसे पहला देखिए, ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? ये बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री। और इसी का, जी बच्चे, इसका ऊपर वाले के साथ, ऊपर और नीचे एक्सियल जो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, ये वाले बॉन्ड, इसकी बात कर रहा हूँ, ये एंगल कितना है? 180। तो 90 और 180। चलिए, आप में से कोई बता सकता है मुझे कि इस ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्री के एंगल्स टोटल होंगे कितने हैं? टोटल 90 डिग्री एंगल कितना है? 90 डिग्री एंगल 6 हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं? 12। अरे क्या करो बच्चों, देखो इधर ध्यान से, ये देखो इधर, ये स्क्वायर है, ये 90 है सारे, ये 90 के कितने हो गए? कितने हो गए 90 के? 4। चलो, ये ऊपर के साथ ये एंगल कितना होगा? ये कितना होगा? 90। जब इसके साथ 90 है तो इसके साथ में भी 90 होगा, इसके साथ में भी 90, इसके साथ में भी 90। और कितने हो गए 90 के टोटल? 4 और हो गए। इसी की तरह 8 हो गया टोटल। इसी की तरह से एक और बनाया मैंने नीचे, इसके साथ में भी 90 के कितने बनेंगे सारे? 4। तो टोटल कितने हो गए? 4 + 4 + 4, टोटल कितना हुआ? 12। पॉइंट ठीक है? अच्छा, ज्योमेट्री शेप में कोई परेशानी दिख रही है? क्लियरली विजिबल है? यस सर। ठीक। नेक्स्ट बी पॉइंट, 1 लोन पेयर प्लस 5 सिग्मा इक्वल टू 6। इस बार 1 लोन पेयर है। लोन पेयर को कहाँ पे रखा है? देखो इस बार एक्सियल पोजीशन पे दिख रहा है ये। यस सर। चलिए वापस ध्यान से देखो, वापस। अच्छा, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या ज्योमेट्री अभी ठीक है? यस अरे सर। इसमें तो किसी को परेशानी नहीं है? बार बार क्यों सेम आ रही है ये? यस सर। नहीं, तो ये है ऑक्टाहेड्रल। अब आ रहा है शेप की बात करें, शेप में क्या चेंज आया? ध्यान से देखो यहाँ पे, ये वापस क्या ड्रॉ किया मैंने? स्क्वायर। इस बार पिरामिड कितना बनेगा? 1। तो स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, ये कौन सा रिपल्शन है? रिपल्शन कौन सा हो गया है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर क्या स्ट्रेट होगा क्या? इस बार स्क्वायर प्लेनर होगा क्या? इस बार स्क्वायर प्लेन नहीं होगा, वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लोन पेयर इसे क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। तो इसीलिए देखो ये थोड़े से बेंड दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ। यस सर। स्क्वायर थोड़ा सा बेंड है, तो शेप में लिखे हैं स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन
रेगुलर स्क्वायर नहीं बनेगा, डिस्टोर्टेड वर्ड यूज कर सकते हो। डिस्टोर्टेड, डिस्टोर्टेड का मतलब थोड़ा सा बैंड हो चुका है। पॉइंट ठीक है सारे? ओके। Yes, sir. डिस्टोर्टेड ऑक्टेट नहीं यूज कर सकते ना? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल नहीं बच्चे, ऑक्टाहेड्रल बना कहाँ है? इस बार तो लोन पेयर है ना, ऑक्टाहेड्रल तो है ही नहीं, ऑक्टाहेड्रल तो है ही नहीं बच्चे। डिस्टोर्टेड स्क्वायर पिरामिड हेड्रल बोल सकते हैं क्या? क्या बच्चे? डिस्टॉर्टेड No. ऑक्टेट बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं बच्चे। क्या ऑक्टाहेड्रल बन रहा है क्या? क्या ऑक्टाहेड्रल बना है क्या? No, sir. ऑक्टाहेड्रल वर्ड कब यूज करते हैं? जब स्क्वायर बाई पिरामिड होता है। कितने पिरामिड बने यहाँ पर? One. वन Only one. One. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट, 2 lone pair plus 4 sigma equal to 6, 2 plus 4 equal to 6। इस बार 2 लोन पेयर है। देखिए, जितना लोन, एक लोन पेयर ये रहा, दूसरा लोन पेयर ये रहा, जितना रिपल्शन यहाँ से होगा उतना ही रिपल्शन यहाँ से होगा। इस बार जो स्क्वायर बनेगा क्या वो डिस्टोर्टेड होगा क्या? इस बार जो No, स्क्वायर sir. बनेगा वो नहीं, No, जितना No, sir. रिपल्शन ऊपर से उतना ही रिपल्शन नीचे से ही है। इसका मतलब है कि इस बार क्या बनेगा? स्क्वायर square प्लेनर। planar. प्लेनर। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कोई दिक्कत नहीं, शेप के अंदर लिख लीजिए स्क्वायर प्लेनर। कंप्लीट है पूरा? Yes, sir. S3D में लोन पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे थे और बस यहाँ पे वो जी जी बच्चे, मैंने क्या कहा था आपको, ध्यान से देखो। आप लिखना चाहते हो तो मैं लिखवा देता हूं। मैं अभी आपको इसका एक्सप्लेनेशन मैंने क्या कहा था कि आगे बेंट रूल में आएगा बच्चे। आप लिखना चाहें तो SP, SP2 और SP3। मैं क्या लिखा रहा हूं आपको? पोजीशन ऑफ लोन पेयर, पोजीशन ऑफ लोन पेयर। SP, SP2, SP3। SP में वैसे कोई आएगा नहीं लोन पेयर। SP2, SP3 आ जाए तो एनीवेयर कहीं पर भी रख दो। कहीं पर भी क्यों रख दो? क्योंकि सारे एंगल कितने डिग्री के थे वहां पर? SP2 में सारे एंगल कितना है? 120, 120। SP3 में सारा एंगल कितना है? 109। 109. तो लोन पेयर को 109। कहीं पर भी, एनी पोजीशन, कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पर प्लेस कर दो। SP3D आ जाए बच्चों। SP3D के अंदर लोन पेयर को कहां पर प्लेस करना है? Equatorial. इक्वेटोरियल पोजीशन। SP3D2 आ जाए तो कौन सी पोजीशन पर प्लेस किया है आपने? एक्सियल। और SP3D3 आ जाए बच्चों, यदि एक लोन पेयर है, वन लोन पेयर है तो इक्वेटोरियल पर जाता है। और तो यदि दो लोन पेयर प्रेजेंट है तो कहां पे प्लेस करना है उसे? एक्सियल पोजीशन पर। ये लोन पेयर की पोजीशन लिख लो। एक्सप्लेनेशन मैंने क्या कहा था, इसका एक्सप्लेनेशन कहां पर देंगे हम? कौन से रूल में आएगा इसका? बेंट रूल। अभी पढ़ाऊंगा बच्चों, अभी पढ़ाऊंगा, उसमें आ जाएगा। अभी लिखना चाहे लिख लीजिए ताकि आपको ये कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि उसे कहां पर प्लेस करें। ओके, चले आगे। Yes, sir. आज होमवर्क है आपके पास, आज बहुत सारा होमवर्क है। होमवर्क का मतलब है प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चन है सब अभी समझ में आ जाएगा कहां से क्या करना है। चलो आगे Yes, sir. ले लें। ठीक, लास्ट वन, Yes. लास्ट वन। SP, SP2, SP3, SP3D हो चुका है। फिफ्थ हाइब्रिडेशन स्टेट इक्वल टू 7, SP3D2 तक हो चुका है। नेक्स्ट इसमें 7 में 0 लोन पेयर प्लस 7 सिग्मा इक्वल टू 7। हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया? SP3D3। अब SP3D3 के अंदर सबसे पहले यहां से देखिए, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उसे देखो क्या ड्रॉ हो रहा है। ये क्या ड्रॉ हुआ है? देखो क्या बना ये? पेंटागन। एक पिरामिड ऊपर रखा है आपने, एक पिरामिड नीचे है, तो क्या बन जाएगा? Pentagonal bipyramid. पेंटागोनल बाय पिरामिड। सेम ज्योमेट्री, सेम शेप, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर कितना है इस बार? 0। कंप्लीट है? Yes, sir. यस सर। ठीक। अब आता है, अच्छा दिख तो रहा है ये पेंटागन?
ये पेंटागन पूरा क्लियरली विजिबल होगा, एक ऊपर पिरामिड एक पिरामिड, और ये यहाँ पर भी बना हुआ है। मेरे हिसाब से शायद क्लियरली सारी सारी ज्योमेट्री आप आसानी से विजिबल होगी। और लास्ट आता है आपके पास में इसी के अंदर ही सेकंड केस, 1 लोन पेयर प्लस 6 सिग्मा इक्वल टू 7। अगेन हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया, sp3d3। लेकिन जैसा कि मैंने अभी क्या समझाया, एक लोन पेयर होगा तो कौन सी पोजीशन पे रखोगे इसे, S7 के अंदर 1 होगा तो Equatorial. इक्विटोरियल पोजीशन पर। अब आप देखिए यहाँ से, ये आपने रखा है, ये दिख रहा है क्या, ये थोड़ा सा ब्लैक में है शायद, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ से दिख रहा है ये। यस सर। चलिए अब आप देखिए यहाँ से, मुझे इसकी शेप बनानी है, इसकी शेप ड्रॉ करनी है। तो शेप के लिए क्या बताया, लोन पेयर को तो देखना नहीं है, इस लोन पेयर को हटा दीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये लीजिए, इस लोन पेयर को हटा दिया मैंने। अब जो बचा हुआ है उस पार्ट को ध्यान से देखो, जो बचा हुआ है पार्ट को मैंने, बचे हुए पार्ट को ड्रॉ किया। देखो क्या बना, ये क्या बना है, स्क्वायर। स्क्वायर। एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा। कौन सी शेप बन गई, कौन सी शेप, स्क्वायर बाय पिरामिड। स्क्वायर बाय पिरामिड को ही क्या कहा जाता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। लेकिन क्या ऑक्टाहेड्रल रेगुलर होगा, क्या रेगुलर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या बना, देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। पॉइंट समझ में आ गया है, यस सर। कंप्लीट करिए। शेप में लिखें, ज्योमेट्री तो सेम ही थी, अच्छा ज्योमेट्री लिखी नहीं है, ज्योमेट्री यही लिख लीजिएगा, ज्योमेट्री तो यही लिखिएगा, पेंटागोनल बाय पिरामिड। शेप के अंदर लिखिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके सर लोन हो गया। पेयर की पोजीशन क्या बोलेंगे इसमें? लोन पेयर की लिखा ना बच्चे, इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल का ही तो हटाया ना हमने। पहले क्या था आपके पास में, ये कुछ इस तरह से था बच्चे, यहाँ पर मैंने क्या किया, हटा करके यहाँ पर क्या रख दिया, एक लोन पे रख दिया। ओके नेक्स्ट, लेकिन वो इक्विटोरियल में नहीं है। ये रहा ना इक्विटोरियल, इक्विटोरियल है ना बच्चे, ये इक्विटोरियल पोजीशन, ये रहा ना, ये इक्विटोरियल का था ना बच्चे, ये दिख रहा है आपको ये वाला। यस सर। पहले ये पार्ट किसका था, इक्विटोरियल का था, लेकिन लोन पे आते ही रिपल्शन इंक्रीज होने के कारण थोड़ी सी आपको पोजीशन चेंज दिखाई दे रही है वो। यस ओके सर। लास्ट वन, सी केस, 2 लोन पेयर प्लस 5 सिग्मा इक्वल टू 7। लास्ट केस है इसका, जब 2 लोन पेयर हैं, sp3d3, sp3d3 2 लोन पेयर होगा, कौन सी पोजीशन पे रखोगे, Axial. एक्सियल। Axial. देखो यहाँ से, एक लोन पेयर यहाँ पे रखा हुआ है, एक लोन पेयर यहाँ पे रखा हुआ है, कौन सी, अब कौन सी ज्योमेट्री, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में तो कोई परेशानी नहीं है, पेंटागोनल बाय पिरामिड। शेप की बात करें, इन दोनों को हटाइए, इन दोनों को हटाने के बाद में क्या बच रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है यहाँ पर, पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है कंप्लीट। अरे सारी ज्योमेट्री शेप ये मैंने सब इसलिए इतना लिखा है ताकि एक बार विजुलाइज हो जाएगी तो याद रहेगी लंबे टाइम तक, इसीलिए सारे इस तरह से दो तीन तीन पैटर्न के अंदर सारे लिए कि लोन पेयर कहाँ पर है। अदरवाइज ड्रॉ करने में नोट्स में आप देख सकते हैं, मैंने जो ड्रॉ किए हैं पेन से सब इसी तरह से ड्रॉ किए हैं, लेकिन एक बार विजुलाइज, क्योंकि जब हमारे पास सुविधा है कि हम लोग 3D मॉडल देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो क्यों ना हम इसको 3D मॉडल से समझें, इसलिए ये सारे इस तरह से ले लिए यहाँ पे। ओके यस Yes, सर। sir. तो सारी ज्योमेट्री हो गई है, सारी शेप हो गई है, SP से लेकर के sp3d3 तक हो गया VSCPRT कंप्लीट। यस सर। अब इस VSCPRT का यूज क्या है हमारे लिए, किस तरह से क्या करना है, अगला ले लेते हैं यहाँ से। सोनी जी नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। सर सर हाँ जी, C++ नहीं हो सकता है क्या? नहीं बच्चे, तो आपको एक कॉन्सेप्ट आपको याद हो, क्या कंडीशन बताई थी मैंने, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट किस तरह से होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए। यदि लोन पेयर का नंबर ज्यादा हो गया तो रिपल्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। ज्यादा हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बच्चे। ओके ओके सर। remember bond angle also. जी बच्चे, You have to remember bond angle for all. नहीं बॉन्ड no, एंगल, sir. बॉन्ड एंगल में अभी सिखा रहा हूँ, बॉन्ड एंगल अभी लर्न करा रहा हूँ बच्चे।
ठीक है ना, अभी करा रहा हूँ मैं। बॉन्ड एंगल याद तो रखने, बॉन्ड एंगल याद तो रखने, मैं अभी लंच सारे याद करा दूँ। एक कंपाउंड का फॉर्मूला आज के लिए रह गया था, इसे लिख लीजिए पहले। कंपाउंड में लिख लो CuFeS2। किसका फॉर्मूला ये? कॉपर Copper पायराइड। pyrite. लिखवा दिया क्या Pyrite. पहले? लिखवा दिया क्या? नो सर। ठीक है, No, लिखवा sir. दी। कॉपर पायराइट, अभी हो रही है फाइल। कॉपर पायराइट फाइल हैवी हो रही है, रिमाइज करो इसको। लास्ट के पेज है ना, यहाँ से डिलीट कर दो सारे, बाद में ले लेंगे इसको, फाइल वापस शेयर कर दूंगा। आप एक मिनट रुको 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 रुकिए, ये सारे एनिमेशन है ना, इसलिए परेशानी आ रही होगी। लास्ट में आज वैसे पूरे होंगे नहीं, तो यहाँ से आप डिलीट कर दो, यहाँ से 40 से लेकर के लास्ट तक डिलीट कर दो 65। VAC PRT हमारा कंप्लीट चुका है। नेक्स्ट आज जो हमें प्रैक्टिस करनी है अब हाइब्रिडेशन की। जो टॉपिक अभी हम चालू करें हाइब्रिडेशन का, ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारा। क्यों इंपॉर्टेंट है उसका रीजन आपको समझ में आएगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट लिखें, अगला हेडिंग लिखो हाइब्रिडेशन। नेक्स्ट लिखें हाइब्रिडेशन। सर अभी आपने जो बताया वो भी हाइब्रिडाइजेशन ही था ना? वो ज्योमेट्री और शेप हम किससे निकाल रहे हैं? जो मैं हाइब्रिडेशन स्टेट लिख रहा था वो हाइब्रिडेशन का ही पार्ट था, लेकिन इस हाइब्रिडेशन के बाद ज्योमेट्री और शेप हम किससे निकालते हैं? VAC PRT के अकॉर्डिंग। चलें बच्चों, हाइब्रिडेशन Yes. ठीक है। Okay, sir. अब अभी फिलहाल ये सब अब नहीं लिखना है, ये सब चीजें, ये अभी मैं आपको जो मॉर्निंग में समझा रहा था ये वही है कि CH4 के लिए ऑल CH बॉन्ड आर किस तरह से क्या एक्सपेक्टेड था, वो सारे पॉइंट्स मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसका एक्सप्लेनेशन हाइब्रिडेशन से दिया गया था। ये हमें समझना है हाइब्रिडेशन। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट। अभी हाइब्रिडेशन को मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा, अभी क्लियर हो जाएगा ये। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इक्वल और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, फर्स्ट पॉइंट मेंशन करिए। ये हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली है क्या? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा, इंटरमिक्सिंग किसकी? इलेक्ट्रॉन की या ऑर्बिटल की? इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडेशन में ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट मेंशन करिए। हो गया? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इक्वल और स्लाइटली डिफरेंट। डिफरेंस होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। सिंपल वर्ड में कहें तो ये इंटरमिक्सिंग है। हो गया? Yes, sir. सेकेंड पॉइंट लिखें, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड। जितने ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी उतने ही न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, और जो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे उन्हें क्या नाम दिया जाता है? उन्हें नाम क्या दिया जाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। पॉइंट्स लिख लीजिए, अभी डिटेल समझा रहा हूं मैं, अभी नोट्स लिख लीजिए, 3-4 पॉइंट लिखने हमें, उससे लिख लीजिए, फिर हाइब्रिडेशन समझाता हूं। हो गया सेकंड पॉइंट? यस सर। Yes. नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ लिखें। सर 1 मिनट प्रीवियस पॉइंट, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड। हो गया? सर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं क्या? नहीं, हाँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। डीजनरेटेड हाइब्रिड ऑर्बिटल को डीजनरेटेड नहीं कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बनेंगे वो डीजनरेटेड होंगे। ठीक है ना, उनका एनर्जी लेवल क्या रहेगा? सेम रहेगा। और हो सर गया जो पॉइंट? हाँ, एटॉमिक
ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी भी इक्वल है, तो उनको कह सकते हैं क्या? हाँ, तो हाँ, जिनकी एनर्जी इक्वल होगी, एटॉमिक में हमने पढ़ा था ना, पी में px py pz की एनर्जी सेम थी, वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल थे बच्चे। ओके सर। ओके, थर्ड पॉइंट मेंशन करें। थर्ड पॉइंट, इन हाइब्रिडाइजेशन, इन हाइब्रिडाइजेशन हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, fully filled, half filled, full filled, and vacant orbital can participate. ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चों? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी हाइब्रिडेशन निकालना नहीं सीखना है, अभी मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन समझाऊंगा। मैं डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, फिर आगे का पार्ट लेंगे, ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। हो गया थर्ड पॉइंट, इन हाइब्रिडेशन हाफ फील्ड, फुल फील्ड और वैकेंट ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट। फोर्थ पॉइंट, hybrid orbital overlap with orbitals of surrounding atom, orbitals of surrounding atom and form sigma bond। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? सॉरी, किसका फॉर्मेशन? सिग्मा बॉन्ड। इन जनरल सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, इन जनरल क्या सिग्मा ही बनता है। एक ही केस आता है जो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी सभी केसेस के अंदर सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है। कंप्लीट है? यस सर। ठीक, अभी एक दो पॉइंट और लिखेंगे, पहले एक बार पहले थ्योरी लिख लो थोड़ी सी, फिर डिटेल समझाता हूँ मैं। हो गए 4 पॉइंट कंप्लीट? यस सर। यस सर। ठीक, ये सब बाद में दिखाते हैं आपको, इसे भी बाद में समझाते हैं, ये भी सब बाद में आ जाएगा। ये करा दिया मैंने आपको। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है, वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब, इसे मैंने क्या लिखा था? फुलफिल्ड। फुलफिल्ड। फुलफिल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या लिखा था? हाफ फिल्ड। ठीक है, और वैकेंट को तो हमने वैकेंट ही लिख लिया था, तीनों का पार्टिसिपेशन हो सकता है, इसलिए मैंने नई लाइन लिखवा दी थी आपको। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कितने हो गए? 4 हो गए। यस सर। फिफ्थ पॉइंट लिखें, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाना हमेशा जरूरी नहीं है, लेकर के जाया भी जा सकता है, ना भी, मतलब हर मॉलिक्यूल के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिफ्थ पॉइंट हो गया। ओके, यस सर। ठीक है, और सिक्स पॉइंट वापस लिख लीजिए इसको भी, ऑर्बिटल अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन नॉट द इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडेशन, ये बार बार एक ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट, और ये पॉइंट तो ऑलरेडी लिखवा चुका हूं मैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका फॉर्मेशन करेंगे? सिग्मा बॉन्ड का। ये सब देखते हैं, बाकी का सारी चीजें ये सब बाद में आ जाएगी। हो गए सारे पॉइंट क्लियर है? कंप्लीट? ओके, सर 1 मिनट। सर सर हाफ फील्ड, फुल फील्ड और वैकेंट ऑर्बिटल से मतलब ये है ना कि उस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ये बच्चे ओके, यस सर। यस सर। हो गया, सर चालू करो। फुलफिल्ड वाले करेंगे। फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहे हैं बच्चे, फुलफिल्ड ऑर्बिटल, एक वन ऑर्बिटल, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट कितना इलेक्ट्रॉन से? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑर्बिटल फुलफिल्ड हुआ। फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहे बच्चे, फुलफिल्ड ऑर्बिटल।
सर ओके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा कैसे जो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा? हमें लेके ही नहीं आना है, हमें लाने की जरूरत ही नहीं है। अभी देखो ना, अभी हम Fix समझ कर रहे हैं दो। ना, उसी को समझेंगे। लोन पेयर था ना, लोन पेयर किसी के साथ लोन पेयर था तो शेप में हमने हटा दिया था ना बच्चे उसको। ओके, यस। पॉइंट ठीक है, चालू करूं? यस सर। यस सर। चलिए बच्चों, मैंने सारे के सर। सारे जो भी पॉइंट्स थे वो समझा दिए हैं मैंने। अब लिखना नहीं है, अब सब लिखने का काम बाद में करेंगे। अब ध्यान से समझिए, मैं कुछ पॉइंट समझा रहा हूँ उसको। ये सारे पॉइंट, सारी चीजें हो चुकी हैं। मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ बच्चों, उसको ध्यान से समझो। पहले तो एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल समझते हैं हम, और फिर ये जो इंटरमिक्सिंग है, इस इंटरमिक्सिंग को मैं समझाता हूँ कि एस ऑर्बिटल पी के साथ ओवरलैप कर गया, नए ऑर्बिटल बन गए, क्या है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब चीजें अभी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले ध्यान से देखो आप बच्चों, अभी अभी घर पे ही हो सब जने? Yes, sir. ओके, यस सर। नो सर। अब नो सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, जो जो यहाँ आ गए कोटा कल से ऑफलाइन आ जाएंगे, और जो घर पे हैं इतने दिन तक घर पे ही थे। अब देखो हुआ क्या था बच्चों कि आप लोग बहुत दिनों से घर पे ही थे, जिस कमरे में बैठ करके आप पढ़ाई कर रहे थे, तो आप रोज पढ़ाई कर रहे थे, रोज इस वॉल को आप रोज देखते थे। देखते देखते आपको एक दिन अचानक से ख्याल आया कि क्यों ना इस दीवार का, इस वॉल का कलर चेंज कर लिया जाए। आप फ्री भी बैठे थे, क्लासेस हो गई थी, उस दिन छुट्टी थी, तो आपने सोचा चलो कलर करते हैं। फिर पेरेंट्स को पूछ लिया आपने कि हमें इस वॉल पर थोड़ा कलर करना चाह रहे हैं, पेंट करना चाह रहे हैं, तो पेंट कर लें क्या? तो पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है साहब, कर लीजिए। फिर आपने फिर सोचा कि कौन सा कलर किया जाए, तो आपने सोचा कि चलो कलर करते हैं बिल्कुल रेड कलर, चमचमाता हुआ लाल कलर, रेड कलर करा जाए। तो आप मार्केट गए। जैसे ही आप मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद में आपने शॉपकीपर को कहा कि मुझे कौन सा कलर दे दो? रेड कलर। ये लीजिए Red. साहब, ये रेड कलर, ये भी रेड कलर। शॉपकीपर ने आपसे पहले ही कह दिया था कि आपको जो रेड पसंद है, तो आपने देखा होगा कि कैटलॉग दे देते हैं बहुत सारी, वो रेड 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 नहीं होता है, वो लाइट रेड, एक्स्ट्रा लाइट रेड, डार्क रेड, एक्स्ट्रा डार्क रेड। जैसे आपको याद यस हो ना, सर। हमारे जैसे फ्लेम टेस्ट में होता है क्रिम्सन रेड, Yes. ब्रिक रेड, एप्पल ग्रीन, एप्पल रेड, इस तरह के कलर होते हैं ना, उस तरह से। तो आपने बता दिया कि रेड चाहिए, लेकिन बिल्कुल शाइन करता हुआ चाहिए, कोड वोड बता दिया आपने। उन्होंने 2 रेड कलर मशीन के अंदर, उसके जो भी कमांड देना है कमांड दे करके, 2 बॉक्स थे, छोटे छोटे डब्बे थे, उसके अंदर रेड कलर आपको भर करके दे दिया। लेकिन शॉपकीपर ने वापस से कहा कि इसको रिटर्न नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये आप ही के लिए बनाया गया है। घर आ गए? ओके, ये लीजिए घर आ गए, दोनों दोनों रेड कलर के डब्बे लेके घर आ गए हम लोग। पहुंच गए घर। यस फिर सर। बस तैयारी वारी करी आपने, बकेट ली, बाल्टी वाल्टी ली, उसमें कलर मिलाया, और रेड कलर थोड़ा सा किया ही था आपने, और इतनी देर में पेरेंट्स आ गए कि क्या कर रहे हो भाई? तो आपने कहा ना कलर कर लो, तो मैं कलर कर रहा हूँ। कौन सा कलर कर रहे हो? तो रेड कलर कर रहे हो, और बिल्कुल शाइन करता हुआ रेड। पेरेंट्स ने मना कर दिया कि आप बिल्कुल इतना इतना शाइन करता हुआ, क्योंकि जब बहुत ज्यादा डार्क कलर होता है ना, तो रूम थोड़ा सा छोटा लगता है, इसलिए जनरली आपने देखा होगा कि रूम में हम लाइट कलर करते हैं, देखा है ऐसा इन जनरल? हाँ। यस यस। तो पेरेंट्स ने रेड कलर करने के लिए मना कर दिया। अब बड़ी परेशानी आ गई आपके पास में कि रेड कलर लेके आ गए, शॉपकीपर लेगा नहीं, पेरेंट्स ने करने के लिए मना कर दिया। अब क्या करें? अब क्या करें? साइंटिस्ट तो आप बचपन से ही थे। फिर आपने अपना साइंटिस्ट वाला दिमाग दौड़ाया बच्चों, फिर वापस शॉपकीपर के पास गए। आपने उस शॉपकीपर को कहा कि इस बार मुझे कौन सा कलर दे दो? व्हाइट कलर के 2 और दे दो। रेड तो पहले से लाए थे, इस बार व्हाइट कलर और ले आए। अब व्हाइट कलर लाने के बाद में आपने क्या किया? एक बकेट ले ली, एक बाल्टी ले ली बच्चों, इसमें आपने इस रेड कलर को भी मिक्स कर दिया, इस व्हाइट को भी मिक्स कर दिया। अब मुझे बताओ इनकी मिक्सिंग से अब कलर कौन सा बन गया? पिंक। Pink पिंक color. कलर। अब ये पिंक कलर बन गया। अब पिंक कलर बन गया, बहुत ही अच्छी बात है, अब लाइट कलर भी हो गया। अब पेरेंट्स को पूछ लिया कि सब पिंक कलर तो कर ले, रेड तो मना कर दिया, पिंक तो कर ले, अब तो लाइट हो गया है। तो पेरेंट्स ने कहा सब पिंक कलर कर लो, लाइट कलर हो गया है। ठीक है, अब हमें ये तो परमिशन तो मिल गई, कलर तो कर लोगे, लेकिन अब आपके पास एक परेशानी और आ गई
कि ये पिंक कलर को यदि बकेट के अंदर सुबह से लेकर के शाम तक खुला रहने दोगे तो ये सूखने लग जाएगा, ड्राई होने लग जाएगा। अब आपने Yes, क्या किया कि इसको वापस पैक करना है, तो वापस किस में पैक करें? इसमें कितने कितने डब्बे थे इसके अंदर पिंक कलर के, कितने मिक्स किए आपने? 4 थे ना, 4 बॉक्स। तो आपने क्या किया, इन्हीं 4 बॉक्स को वापस ले लिया। जो पहले थे खाली हो गए ना, ये वाले तो मिक्स कर दिए, खाली हो गए थे। इन्हीं 4 बॉक्सेस को वापस ले लिया। अब इसके अंदर इस कलर को मिक्स कर दिया। अब सभी बॉक्सेस में कौन सा कलर आ गया? सभी डब्बों में कौन सा कलर है? अब पिंक। पिंक कलर है। पॉइंट समझ में आया कुछ? Yes, sir. यस सर। ये है आपका हाइब्रिडाइजेशन, ये है हाइब्रिडाइजेशन। क्या किया आपने? इंटरमिक्सिंग करी। जितने ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई है उतने ही नए ऑर्बिटल बन गए। जो नए ऑर्बिटल बने हैं इसे नाम क्या दिया गया है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की सभी की शेप और एनर्जी क्या है? शेप और एनर्जी सेम है बच्चों। इसलिए हमने कहा कि इसी इंटरमिक्सिंग को, एक ही मैंने वर्ड यूज किया था, हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ क्या है? इंटरमिक्सिंग। अभी पॉइंट समझ में आया? कुछ बेसिक डेफिनेशन समझ में आई है? Yes, sir. ठीक है। अब हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में देखते हैं कि हाइब्रिडेशन क्या है। हाइब्रिडेशन की बात करें तो मैं ये जो बना हुआ है इसी को ले लेता हूं मैं, ताकि समझना आसान रहेगा। मैं हाइब्रिडेशन ले रहा हूं बेरिलियम क्लोराइड का। वापस ध्यान रखें, मैं जिस मेथड से कैलकुलेट कर रहा हूं हाइब्रिडेशन अभी बना रहा हूं, इस मेथड से आपको नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम बहुत कम होता है आपके पास में। अभी फिलहाल जो मैं मेथड समझा रहा हूं वो प्रॉपर मेथड है, जिससे आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। डेफिनेशन समझने के बाद में मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका सिखा दूंगा, आप उसको यूज करना और सारे हाइब्रिडेशन आपकी कैलकुलेट हो जाएंगे। अब इसमें से सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम। तो सबसे पहले लिखा बेरिलियम। बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल 2s2। 2s2। अब ये तो था इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसे हमने, ये हो गया ग्राउंड स्टेट, इसे हमने ले लिया एक्साइड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम को एक्साइड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लेते एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया? हायर शेल में p में चला गया। ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। s की शेप कौन सी है? स्फेरिकल। ये लीजिए स्फेरिकल, s ऑर्बिटल आ गया। p की शेप कौन सी है? ये लीजिए p की डंबल शेप है। इन दोनों की इंटरमिक्सिंग हो गई। इन दोनों की इंटरमिक्सिंग होने के बाद में जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्मेशन हुआ है, इन ऑर्बिटल को कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, इस ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें, देखो s में एक इलेक्ट्रॉन था, p में एक इलेक्ट्रॉन था। जैसे ही इंटरमिक्सिंग हुई हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या दें? ये किसकी इंटरमिक्सिंग से बना हुआ है? तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम हो गया sp, इसका भी क्या नाम हो गया? sp। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले था, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, एक एक अनपेयर थे, वो एक एक अनपेयर मैंने वापस अरेंज कर दिए। पॉइंट ठीक है यहाँ तक का? इस इंटरमिक्सिंग को नाम दिया है आपने हाइब्रिडाइजेशन। अब आप सोचिए, अब यहाँ से देखें हम sp और sp ज्योमेट्री थी, तो शेप को sp हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री कौन सी है? लीनियर। तो अब आपने क्या किया बच्चों, ये आ गया सेंटर में, ये छोटे वाले मैंने अंदर बना दिए हैं, बड़े वाले बाहर बना दिए। सेंटर में कौन है बच्चों? बेरिलियम। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। यहाँ तक ठीक है। मैंने 180 पर क्यों अरेंज किया? इन दोनों को समझ में आ गया है, क्योंकि 180 पर रिपल्शन मिनिमम होगा। ज्योमेट्री कौन सी होगी? लीनियर। ज्योमेट्री शेप अभी समझा चुका हूं मैं आपको। पॉइंट ठीक? यहाँ तक ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है सराउंडिंग में कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन सराउंडिंग में, तो क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें? p में है। p की शेप कौन सी है? डंबल शेप है। तो एक क्लोरीन मैंने यहाँ पर बनाया, ये रहा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, और एक क्लोरीन मैंने यहाँ पर बना दिया। शेप कौन सी बन गई? डंबल शेप। और ये अच्छा, ये येलो वाला जो ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है? कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है? sp। और यहां से ये ऑर्बिटल कौन सा है?
P. पी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है इसे मैं नाम दे सकता हूँ sp p सिग्मा बॉन्ड, नाम दिया जा सकता है। Yes, Yes, sir. Yes, क्या sir. बताया था? हाइब्रिड ऑर्बिटल जब सराउंडिंग के साथ ओवरलैपिंग करेगा तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? सिग्मा Sigma बॉन्ड। bond. और सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो ये है आपका ये है sp और ये है p, तो इसे आपने क्या नाम दिया? sp p सिग्मा। P. बच्चों पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? पहले मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया हाइब्रिडेशन होता क्या है, उसके बाद मैंने आपको समझाया कि अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हाइब्रिडेशन प्रोसेस किस तरह का है। कोई कंफ्यूजन? No, sir. नो सर। no, Okay. sir. अब आता है, देखो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कराया है, पहले ग्राउंड स्टेट था, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कराया है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि एक्साइटेशन कराना हमेशा कोई जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, इस एग्जांपल में कोई कंफ्यूजन No, No. sir. नहीं। एक एग्जांपल सर और यहाँ देखो पर बोल NH3 का। सकते हैं ऑर्बिटल जी बच्चे, पार्टिसिपेट कर रहा है mission में। जी वापस बोलो। सर यहाँ पर बोल सकते हैं कि फुलफिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। हाँ जी वापस देखो, यहाँ पर वही एग्जांपल समझा रहा हूँ। सेंटर एटम कौन है? एक एग्जांपल और देखो, फिर शॉर्टकट मेथड बता दो। Nitrogen. होगा सर, जी बच्चे, Nitrogen. हाइब्रिड एसपी से होगा इन इन बीएस नाइट्रोजन। बेरियम होगा हाइब्रिडेशन कौन सा है बच्चे? एसपी एक और sp sp एक s और वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल आर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन कौन सा आ गया बच्चे? sp हाइब्रिडेशन। ओके 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 सर। ओके Okay, चलिए। sir. हाँ जी, NH3 सेंटर एटम कौन है? नाइट्रोजन। Nitrogen. नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने आउटर मोस्ट शेल, क्या है बच्चों? 2s2 2s2 2p3. 2p3। ये लीजिए, इसमें एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। s ऑर्बिटल प्लस px प्लस py प्लस pz, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बार हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बनेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल 4. 4। अरे जब 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे ना, 1 2 3 4, जब 4 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हो रही है तो न्यू ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 4 ऑर्बिटल्स 4. बनेंगे। अच्छा, इस 4 ऑर्बिटल का नाम क्या दोगे? क्या नाम दोगे इसको? sp3. sp3। तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया? sp3. sp3। sp3. अब इसमें देखो एक लोन पेयर है तो आपने लोन पेयर रख दिया, यहाँ पर 1 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 1 और 1 लिख दिया। जैसा अरेंजमेंट यहाँ था वैसा क्या वैसा अरेंजमेंट कर लिया। पॉइंट ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. sp3 में ज्योमेट्री कौन सी थी? Tetrahedral. टेट्राहेड्रल। ये लीजिए सब मैंने टेट्राहेड्रल बना दिया, ये लीजिए ये टेट्राहेड्रल। इसमें लोन पेयर था, ये लोन पेयर रख दिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, सेंटर में कौन है? नाइट्रोजन। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No, sir. No, sir. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ठीक। सराउंडिंग में कौन है? Hydrogen. Hydrogen. हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन किस किस में है? 1s1। s की S. शेप कौन सी? Spherical. स्फेरिकल। एक स्फेयर, दूसरा स्फेयर, तीसरा स्फेयर, 1 2 एंड 3। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है? sp3. sp3। ओवरलैपिंग किसके साथ हुई है? s के साथ. S की sp3s सिग्मा। Sigma bond. सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन इस बार सिग्मा कौन सा है? इस बार सिग्मा है sp3s. sp3s सिग्मा। कोई कंफ्यूजन? No, No. sir. मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है शायद डेफिनेशन समझ में आ गई होगी बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? ओके। Yes, sir. हाँ जी बोलो। सर इसमें तो हमने डिटेल में करके देख लिया कि sp3 है सिग्मा। आपको इससे नहीं करना है, मैंने कहा ना मैं दूसरा तरीका सिखाऊं, आपको ऐसे नहीं करना है, मुझे डेफिनेशन समझानी थी इसलिए मैं डिटेल समझा रहा हूँ बच्चे। ओके सर। चलिए चालू करें, अब हमें जो करना है। Yes, sir. ठीक है, आज हाइब्रिडेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
कल की क्लास में मैं एनसीईआरटी स्क्रीन पे लूंगा मैं, और एनसीईआरटी के अंदर जितने भी हाइब्रिडाइजेशन और डायग्राम है उसमें मैं सारे के सारे बॉन्ड को बताऊंगा। देखो ये sp सिग्मा है, ये sp2 सिग्मा है, ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा। एनसीईआरटी स्क्रीन पे लूंगा, कुछ पॉइंट्स मुझे बनाने होंगे तो एनसीईआरटी से ही समझाऊंगा मैं उसको। आपको सिर्फ हाइब्रिडेशन निकालना आना चाहिए। अब आता है कि इस मेथड से तो बहुत लंबा टाइम, बहुत टाइम लग रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर ज्योमेट्री शेप वगैरह बनाना करना। आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब चीजें ऑलरेडी लिखी लिखाई आएंगी, क्वेश्चन भी लिखा होगा और आंसर भी लिखा होगा। ऐसा बढ़िया एग्जाम देखा है कभी? फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक पढ़े थे, स्टडी किया ना? ऐसा कभी एग्जाम देखा जिसमें क्वेश्चन भी और आंसर भी है? हाँ? नहीं। तो ये हमारा एग्जाम इतना बढ़िया है जिसमें क्वेश्चन भी और साथ साथ में आंसर भी दे रखा है। हमें सिर्फ क्या करना है, आंसर को पहचाना है और सर्कल फिल करना है बच्चों। चलो अब देखो आपको कैसे करना है, आपको ध्यान से देख लीजिए क्या करना है, ट्रिक सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है, कोई भी, चाहे उसमें हाइड्रोजन हो या ना हो, आपको काउंट करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लोगे। पॉइंट ठीक है पहला? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? यस सर। Yes, sir. इसमें आपको डिवाइड करना है, 8 का डिवाइड करना है। ओके इसमें 8 का डिवाइड करना है। जितना डिवाइड हो जाएगा उसे कहा गया है क्वोशिएंट कहा गया है, और जो क्वोशिएंट आएगा वही होगा आपका सिग्मा बॉन्ड। यदि कुछ रिमाइंडर बचता है बच्चों, उस रिमाइंडर में आपको किसका डिवाइड करना है? 2 का डिवाइड करना है। क्या आ जाएगा? लोन पेयर। क्या मतलब है इसका? सर ये समझ में नहीं आया क्या है, मुझे बताओ आप। 18 डिवाइडेड बाय 8, 18 डिवाइडेड बाय 8 किया है, 8 से कितनी बार कैंसिल होगा? 8 2 जा 16, तो ये 2 आ गया क्वोशिएंट, और जो 2 आएगा वही क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर कितना है? 2। जो रिमाइंडर बच रहा है उसमें किसका डिवाइड करना है? 2 का डिवाइड करना है। जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका? लोन पेयर। लोन पेयर। ध्यान से देखो यहाँ से, लोन पेयर कितना है ये? 1। और सिग्मा कितना आ जाएगा? 2। 1 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा, दोनों को ऐड करो, कितना हुआ? 3 हो गया। 3 का मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ? sp2। sp2। 1 लोन पेयर 2 सिग्मा। शेप कौन सी? कौन सी? बी शेप, बैंड शेप, क्या कर रहे हो? ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर थी, शेप पूछ रहा हूं मैं। ये कुछ समझ में आया क्या? क्या लिखा है मैंने? यस सर। अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, अभी प्रैक्टिस करा रहा हूं बहुत सारी। फिलहाल समझ में आ गया ये? चलिए और एक पॉइंट और ध्यान रखना है आपको साथ के अंदर, हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। लेकिन आप जब हाइब्रिडेशन काउंट करोगे तो उसमें कितना अज्यूम करके चलोगे? 7। ठीक है ना? ओके होते तो 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कितना अज्यूम करना है आपको? 7। क्यों अज्यूम इस ट्रिक के लिए 7 क्यों करना है उसका भी रीजन बता देता हूं। हाइड्रोजन के पास आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 7. ऑक्टेट क्या, सॉरी ऑक्टेट तो हाइड्रोजन का होगा नहीं, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 1। हेलोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना रिक्वायरमेंट है? 1. तो आप देखिए कि हाइड्रोजन को भी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए 1 की रिक्वायरमेंट है, हेलोजन को भी 1 की रिक्वायरमेंट है। हेलोजन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। इसीलिए मैंने इसका भी क्या अज्यूम कर लिया है? 7 अज्यूम किया है। पॉइंट ठीक है? यस सर। चलिए यूज कैसे करना है, पहला क्वेश्चन मैं वापस ले रहा हूं बेरिलियम क्लोराइड का, इस तरीके से निकाल के देखते हैं। चलिए मुझे नहीं पता था इसका, इस मेथड से बहुत लंबा टाइम लग रहा था, हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इजी हो जाए, तो थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने क्या किया, जो अभी तरीका सिखाया उससे देखते हैं। बेरिलियम आउटरमोस्ट शेल कितना इलेक्ट्रॉन? 2.
electrons. बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम 2, क्लोरीन आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 7. 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 8 8 कितना हुआ? 14 प्लस 2 16 डिवाइडेड बाय 2, 16 डिवाइडेड बाय 2 क्या करूं? 16 डिवाइड बाय 8, 16 डिवाइड बाय 8 कितना? 2 सिग्मा 2 आ गया। रिमाइंडर कितना है? 0 0 तो 0 लोन पेयर, रिमाइंडर 0 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा 2 हाइब्रिडेशन sp. sp ज्योमेट्री linear लीनियर शेप linear लीनियर बॉन्ड एंगल 180 180 degree. आगे सारे क्वेश्चन के आंसर। yes sir ट्राई वन मोर, एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। सर हाइड्रोजन अरे। वाला एग्जांपल ले लीजिए। अभी वही ले रहा हूँ बच्चे, वही ले रहा हूँ मैं। यहाँ तक ठीक है? yes sir ओके मैं कहाँ लिखूं मैं? अच्छा ये मिल गया मुझे जगह। और चलिए हाइड्रोजन वाले एग्जांपल की बात कर रहे थे, NH3 ले लिया मैंने। नाइट्रोजन आउटरमोस्ट शेल कितना इलेक्ट्रॉन? 3 नाइट्रोजन 5 5। हाइड्रोजन का कितना एज्यूम करना है? 7 कितना लिखूं? 7 प्लस 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय कितना? 8 कितना आ रहा है? 26 by 8. कितना लिखूं यहाँ पे? 26 by 8 26 बाई 8 कितने से जाएगा? 3 3 सिग्मा। रिमाइंडर कितना है? 2 2 रिमाइंडर में किसका डिवाइड करना है? 2 से 1 1 lone pair 1 लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा इक्वल टू 4 हाइब्रिडेशन sp3 sp3 ज्योमेट्री diagonal Tetrahedral. टेट्राहेड्रल शेप V Diagonal. ट्राइगोनल पिरामिडल sorry pyramid बॉन्ड एंगल Less than 90. लेस देन 150 degree. 1 120 degree. 109.28। वो लेस देन होता कितना है? 107 डिग्री होता है बच्चे। इसका होता 109.28 है, लेकिन अभी बॉन्ड पैरामीटर्स आएंगे तब निकालेंगे उससे। 109.28 से कम है, ये तो समझ में आ गया है। Yes. Sir, excuse me, sir. हाँ बच्चे, Q हाइड्रोजन का 7 लिया. 7 होता तो 1 है ना बच्चे, होता तो 1 ही है। मैंने आपको क्या समझाया? हाइड्रोजन इसके पास आउटरमोस्ट शेल 1 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करेगा तो 2 आ जाएगा। 2 का मतलब हीलियम। हीलियम क्या है बच्चे? हीलियम क्या है? इनर्ट गैस। और हेलोजन की बात करूं मैं, हेलोजन आउटरमोस्ट शेल कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 8 आ जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसका भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया है? इनर्ट गैस। ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने 1 की जगह कितना अज्यूम कर लिया उसको? 7। इसी ट्रिक में अज्यूम कर रहा है, बाकी नहीं है। आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन आउटरमोस्ट शेल कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 ही है। आपके लिए तो 1 ही है ना बच्चे, आपके लिए तो 1 ही है। मैंने तो कहा सिर्फ इस ट्रिक को यूज करोगे तो कितना लेना है? 7 बस। ओके okay sir अरे कुछ समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम लोग? yes sir ठीक है ओके एक एग्जांपल और लें, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो चलो एक काम करते हैं, कैटायन और एनायन को भी लेकर के देखते हैं। कैटायन एनायन का आ रहा नहीं आ रहा है। SO4-2 हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करो। सल्फर हाइब्रिडेशन SO4-2 sp3 सल्फर आउटरमोस्ट शेल सल्फर 6 ऑक्सीजन 6 तो कितने ऑक्सीजन है? 4 4 तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 यहाँ तक ठीक है। yes sir ये सल्फर का हो गया, बाकी ऑक्सीजन के हो गए। अच्छा -2 चार्ज आ रहा है, -2 का मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, no add 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं। अरे जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वो कहां पर ऐड होते हैं? जाकर के कौन सी शेल में ऐड होते हैं?
वैलेंस शेल आउटर वैलेंस शेल के अंदर। तो वैलेंस शेल में मुझे और क्या ऐड करना होगा? 2 और ऐड करना होगा। डिवाइड कितना करें? 8 8। ये कितना हो गया यार? 1 2 3 4 5 32 32। ऐड करने में परेशानी तो नहीं है? नो सर 1 2 3 4 5 6। ये पहला 6 हो गया। फिर दूसरा 6 बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐड किया था छोटी क्लास में। फिर कट करते थे 1 2 3 4 5 6। हाँ, उससे भी कर सकते हो। 32 डिवाइड बाई 8 कितना लिखूं? 4 4 4 4 हो गया, सिग्मा हो गया। रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर तो 0 है। 0 ओके, lone pair. 0 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा इक्वल टू 0 लोन पेयर प्लस 4 सिग्मा इक्वल टू 4 sp3। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। शेप कौन सी? टेट्राहेड्रल शेप भी टेट्राहेड्रल। और 0 लोन पेयर के केस में एंगल कितना होना चाहिए? 109.28 109.28। ओके, यस सर तरीका समझ में आ गया? ये तरीका समझ में आ गया है? यस सर ठीक है, ये देखो हाइब्रिड। हाँ बच्चे, वो रिमाइंडर 0 कैसे आएगा? 8 की टेबल बोलो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 24, 8 4 जा 32। कितनी बार कैंसिल हुआ बच्चे? कितनी बार हो गया? 4 बार। हो गया पूरा 32? पूरा 32 हो गया? कुछ बचा है क्या हमारे पास? नहीं बचा। नहीं बचा तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। ओके, ओके सर। अरे ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये? यस सर ओके, यस सर चलिए समझ में आ गया। अच्छा, एक तरीका और है। एक तरीका और होता है हाइब्रिडेशन निकालने का, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडेशन कैलकुलेट होता है, ज्योमेट्री शेप आप लोग नहीं देख पाओगे। इसीलिए मैंने आपको जो तरीका सिखाया कि आप इसी से यूज करिए। इससे बहुत आसानी से हाइब्रिडेशन कैलकुलेट होते हैं। और ज्योमेट्री शेप वगैरह आप एक चीज सोचिए, आपको शेप निकालने के लिए हमेशा किसकी रिक्वायरमेंट होगी? लोन पेयर प्लस सिग्मा की रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो आप शेप निकाल पाओगे। यस सर तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने सिर्फ उसी मेथड को सीखा है। और भी बहुत सारे मेथड है हाइब्रिडेशन निकालने के शॉर्ट ट्रिक के अंदर, लेकिन मैंने आपको सिर्फ वही मेथड सिखाया है जिससे हाइब्रिडेशन भी आ जाए, ज्योमेट्री भी आ जाए, लोन पे ज्योमेट्री भी आ जाए, शेप भी आ जाए। सब चीजें आप इससे फाइंड आउट कर पाओगे। थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। यस सर यस सर Yes, sir. आज यही करना था, आज यही करना था। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या आएंगे वो कल देखेंगे। कल बेल्ट रूल वगैरह भी हैं, आगे बहुत लंबा है ये। कल देखेंगे। आज सिर्फ हाइब्रिडेशन की प्रैक्टिस करनी है आपके लिए। आज होमवर्क सिर्फ इतना है बच्चों, एनसीईआरटी के अंदर जितने भी हाइब्रिडेशन दिए गए, जितने भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडेशन पूछे गए, बस उसे आपको कंप्लीट करना है। कर लोगे? अभी तो यस कर सर सकती हैं। यस ओके सर चलिए, ब्लैंक हो गया। सर हाँ जी, सर एक एफटी का क्वेश्चन पूछना था। अभी बच्चे वो डिस्कशन में पूछ लेना बच्चे, सारा गया। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चंस की। ये हो गए, सारे पॉइंट्स हो गए हैं। मेथड टू फाइंडिंग हाइब्रिडेशन ये समझा ही चुका हूँ मैं ऑलरेडी। लीनियर BCl2। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखिए, मैं लिख रहा हूँ, फटाफट करिए। एग्जाम्पल देखिए, आप लोग हाइब्रिड निकालें। चलिए PCl3, थोड़ा सा फास्ट करिए, टाइम कितना बचा है? 5 मिनट है, थोड़ा सा फास्ट करो, 5-7 क्वेश्चंस कर रहे हैं। PCl3 हो गया। PCl3 के बाद PCl5 ले लीजिए। नेक्स्ट ले लीजिए SF6 ले लीजिए। नेक्स्ट IF7 और ले लीजिए CH3+। नेक्स्ट NO2+, NO2-। नेक्स्ट और क्या लोगे? SO4 हो गया था। PO4-3, PO4-3 निकालते जाइए, आप कैलकुलेट करते जाओ। मैं 2-3 कुछ एग्जांपल्स और लिख रहा हूँ मैं अभी। SO2 ले लीजिए। नेक्स्ट SO3 ले लीजिए।
नेक्स्ट XCF2, XCF4, XCF6, नेक्स्ट XeO3। चलिए कुछ रैंडमली मैं एक दो प्रैक्टिस करा देता हूं मैं थोड़ी सी। XCF4 के लिए निकालते हैं, देखो XCF4 जीनोन आउटरमोस्ट शेल कितना इलेक्ट्रॉन्स? 8 8। फ्लोरीन कितना है? 7 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 8 कितना हुआ देखो तो? 36 by 8 36 डिवाइडेड बाय 8 कितनी बार कैंसिल होगा? 4 8 4 जा 32 सिग्मा आ गया। रिमाइंडर कितना है? 2 रिमाइंडर कितना आएगा? 2 4 कैसे आएगा रिमाइंडर? 4 आएगा सर 4 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2, तो 2 लॉन पेयर हुआ ना बच्चे? तो Yes, 2 sir. लॉन पेयर Yes, sir. प्लस 4 सिग्मा इक्वल टू 6 हाइब्रिडेशन sp3d2 ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल शेप Square planar. स्क्वायर प्लेनर। अभी ठीक है? अब Yes, तक तो sir. समझ में आ गया होगा। Yes, अब तो sir. इतने को अब तो करा दिए। एक और ट्राई करते हैं, कोई भी ले लो। इसका निकालो NO2 प्लस कैटायन नहीं लिया था, NO2 प्लस का निकालो। कौन सा? sp ओके। नाइट्रोजन बताइए। 5 5 ऑक्सीजन 6 6 प्लस 6 -1 अच्छा पॉजिटिव Minus चार्ज आ गया। -1. पॉजिटिव का मीनिंग एक -1 हाँ एक रिमूव करना है, और रिमूव होता है जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो कहाँ से होगा? आउटरमोस्ट शेल। outermost shell. आउटरमोस्ट शेल वही वैलेंस शेल हमारी, उसी से रिमूव होगा। Yes. तो क्या बेल हो गई? ओके कितना हुआ? sp 16 by 8 16 डिवाइडेड बाय 8 8 डायरेक्टली 2 आ रहा है। रिमाइंडर तो 0 ही है बच्चों। रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई है, तो 0 प्लस 2 इक्वल टू 2 sp। ठीक है yes sir अब तो कर लोगे, अब तो कर लोगे। yes sir Yes, sir. ये जितने लिखे हुए हैं इसके हाइब्रिडेशन कंप्लीट कर रहे हैं, और उसके साथ में एनसीईआरटी के अंदर और अच्छा और प्रैक्टिस करनी हो तो जो मैंने नोट शेयर किए आपको उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। तो आज आपका काम सिर्फ इतना ऐसा है कि हाइब्रिडेशन निकालना आना चाहिए। हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री, शेप और बॉन्ड एंगल यदि देख सकें तो इसे कंप्लीट कर लीजिए। और एडिशनल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो कल हम लेंगे। बेंट रूल भी बाकी है अभी। के लिए कोई मेथड है या कि रटना होगा? नहीं, बॉन्ड एंगल याद करने कौन से? जीरो कंडीशन वाली याद करोगे सिर्फ। sp 0 प्लस 2 में कितना है? sp 180. 180। sp2 में 120 120 sp3 109. 109.8 109. तो जीरो लोन पेयर वाली कंडीशन के हैं ये। बॉन्ड एंगल आपको याद होनी चाहिए। और लेस देन होगा या लेस देन होगा, कितना होगा, वो सब चीजें बॉन्ड पैरामीटर्स आएगा तब सीखेंगे हम लोग। yes sir ओके NO2 Yes, Thank you, sir. Yes, sir. बाय बच्चों, कल मिलते हैं ना। सर bye sir thank you हाँ जी। डिस्कशन हाँ। लेंगे क्या? किसका? सर FT का जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था। FT का आ जाएगा बच्चे, मैंने कहा था ना डिस्कशन में ट्राई करूंगा आज ही आपके पास आ जाए पूरा। अदरवाइज मैं क्लास ले लूंगा डाउट क्लास के अंदर। मैं आज डाउट क्लास जो भी सर लेंगे उनको बोल दूंगा वो FT का डिस्कशन ले लेंगे। नहीं तो मैंने कहा था ना इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बच्चे में सारे क्वेश्चंस की। यस आज आ जाएगा, आज चिंता ना ठीक है करें। सर। वो कल छुट्टी आ गई थी ना, इस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया है। आज सारा हो जाएगा बच्चे। ओके ओके सर। बाय बच्चों। थैंक यू। बाय बच्चों। बाय बच्चों। Thank you. Thank you, sir.